ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन था हमारा, ये था होमवर्क का क्वेश्चन कि मॉड ए अगर एम है या कार्डिनलिटी ऑफ ए एम है, कार्डिनलिटी ऑफ बी एन है, तो एक कंडीशन दी रखी थी कि एफ वन जो है बी टू ए होगा एक फंक्शन, और एफ टू जो है ए टू बी होगा एक फंक्शन। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे थे एफ टू से एफ वन के लिए। ये नेट का क्वेश्चन है, पिछले साल आया था, मतलब कौन सी साल आया था ये एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन हाँ नेट का क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ फंक्शन जब भी हम निकालते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो वो किस तरीके से निकालते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए। सिंपल फॉर्मूला इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाला फंक्शन देखो क्या है, बी से ए में है ना, तो बी से ए के लिए जो नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो किस तरीके से निकालेंगे? एफ वन के जो होंगे, ठीक है, एफ वन के लिए फॉर एफ वन क्या होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए टू द पावर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ बी। क्यों? फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है? बी से ए में जा रहा है, इसलिए। ठीक है, ये हो गया एफ वन के लिए। एंड एफ टू के लिए, फॉर एफ टू के लिए बी ए से बी में जा रहा है, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, इनकी वैल्यू दे रखी है हमें, कार्डिनलिटी ऑफ ए की वैल्यू है एम और कार्डिनलिटी ऑफ बी की वैल्यू है एन, तो एम टू द पावर एन हो जाएगा ये, और ये एन टू द पावर एम हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे फंक्शन पूछा है, ध्यान से सुनो, कहाँ से? एफ टू से एफ वन में, सॉरी एफ वन में। ठीक है, तो जब भी फंक्शन निकालते हैं तो लास्ट वाले को पहले रखते हैं और पहले वाले को बाद में, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी और टू द पावर इसकी कार्डिनलिटी एफ टू की। ठीक है, तो एफ वन की कार्डिनलिटी कितनी थी? एम टू द पावर एन, एंड इसकी पावर कितनी? एफ टू की कितनी है? एन टू द पावर एम, एन टू द पावर एम। ओके, और ये सिंपल फॉर्मूला एम टू द पावर एन टू द पावर एम प्लस वन। ओके, सिंपल आंसर। चलो अब एक जरूरी सूचना, स्टार्टिंग के जो भी हमारे 10 या 15 जो भी सब्सक्राइबर होंगे स्टार्टिंग के, या जो भी लोग होंगे, ठीक है, उनके लिए आ, एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी, या एक कह सकते हैं कि ग्रुप स्टडी टाइप का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें हार्वर्ड केस स्टडी के स्टाइल में हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी है उसके लिए नीचे लिंक दे दूंगा मैं, टेलीग्राम की या व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल की। ठीक है, उससे ज्वाइन हो जाना। देखो अब एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, नेट का ही है, पिछले साल का। एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें 9x टू द पावर अपॉन 9x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। और हमसे पूछा है फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, ठीक, कितना आएगा? एंड सेकंड है एफ ऑफ वन अपॉन 25 प्लस एफ ऑफ वन अपॉन 20, सॉरी 2 अपॉन, यहाँ 2 आएगा, 2 अपॉन 25 प्लस एफ ऑफ 3 अपॉन 25 एंड सो ऑन, एंड प्लस एफ ऑफ 24 अपॉन 25, इसकी वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है, ये क्वेश्चन है दो, एक ही है, इसका यूज़ करके फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट वाला मैं कराता हूँ, सेकंड वाला आप लोग ट्राई करना। इसको होमवर्क में रख देते हैं, चलो सेकंड वाले देखो। तो फर्स्ट वाला क्या है, सिंपल। एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें, कितना है 9 टू द पावर एक्स अपॉन 9 टू द पावर एक्स प्लस 3। ओके, हमसे पूछा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। करो सॉल्व, सिंपल कैलकुलेशन है। 9 टू द पावर एक्स अपॉन 9 टू द पावर एक्स प्लस 3 प्लस, ठीक है। चलो देखो, सिंपल कैलकुलेशन। और ये 9 1 माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। चलो देखो, सॉल्व करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बचेगा, सिंपली जब इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे एंड देन इसके साथ, और इधर इसका इसके साथ, फिर देन इसके साथ, और नीचे वाले का भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, फिर बचेगा प्लस 3 इंटू 9x प्लस, यहाँ से भी कितना बचा 9 प्लस यहाँ 3 इंटू 9 1 माइनस एक्स। नीचे देखो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ से जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है, प्लस 9x इंटू 3 इंटू 9x प्लस 3 इंटू 9 1 माइनस एक्स प्लस 9, ठीक है। देखो ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, यहाँ भी एक ये रहा 9, एक ये रहा, ये दो रहा, ठीक है। और 3 इंटू 9x 3 इंटू 9x और 3 इंटू 9 1 माइनस एक्स, 3 इंटू 9 1 माइनस एक्स, सिंपल। तो इससे ये वाली टर्म कट गई, तो कितना आ गया हमारा आंसर 1, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आ गया 1, ओके। और इसी टर्म का यूज़ करके ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये हो जाएगा, ठीक है। कर लेना, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं करा दूँ नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यही था आज के लिए।